नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 39 से शुरू करेंगे। गौर और तवज्जो के साथ सुनिएगा। वल्लज़ीना कफ़रू, और जिन लोगों ने कुफ्र किया, वकज़्ज़बू, और जुटलाया, बि आयातिना, हमारी आयात को, उलाइका, वही, अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले हैं, हम फिया, यानी उस दोज़ख में वो उसमें खालिदूना, हमेशा रहेंगे। बामावरा तर्जुमा, और जिन्होंने इनकार किया हमारी आयात को, जुटलाया, वो जहन्नमी है और इनमें वो हमेशा रहेंगे। रब्ते कलाम, जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी न की, इनका अंजाम। कुरान मजीद के ये अंदाज़े फ़िक्र और असलूब बयान हुए कि जब इनाम व इकराम का तज़किरा करता है तो साथ ही बुराई के मुज़म्मरात व अकाबिर के अंजाम के बारे में भी इंतबाह करता है, ताकि कुरान का मुताला करने वाला बैक वक्त ये समझ जाए कि नेकी के क्या फ़ायदे हैं और बुराई के क्या नुकसानात हैं। यहाँ अल्लाह ताला के अहकाम व इरशादात का इनकार और इनकी तकज़ीब करने वालों को खबरदार किया जा रहा है कि अगर तुम अल्लाह ताला की ज़ात के मुनकिर और उसके अहकामात का इनकार और तकज़ीब करते रहे तो तुम्हें जहन्नम की आग में हमेशा रहना होगा। बुखारी की हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी ये आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है, यानी दुनिया की। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, यही आग जलाने के लिए काफी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आग से वो 69 हिस्से ज्यादा है, यानी 79 हिस्से ज्यादा है। इनमें से हर हिस्से की गर्मी इस जैसी है। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन, और कुल उम्मत मुसलमानों को भी। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि कौन कौन से मसाइल अल्लाह ताला ने बयान किए। नंबर 1 कि अल्लाह ताला की ज़ात और उसके अहकामात का इनकार और तकज़ीब करने वाले हमेशा जन्नत में रहेंगे, यानी जो कुफार हैं, जो मुशरिकीन हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को नहीं मानते, इनकार करते हैं अल्लाह ताला की हयात का, तो ऐसे लोग किधर होंगे? जहन्नम में रहेंगे। और इस कुरान की तफसीर में यानी कि बताया गया कि जहन्नम में हमेशा रहने वाले लोग कौन से होंगे। नंबर 1 यानी मुशरिक जहन्नम में हमेशा रहेगा, जो शिर्क करते हैं, ठीक है। नंबर 2 काफिर और तकज़ीब करने वाले जहन्नम में हमेशा रहेंगे, और ये मुख्तलिफ सूरतों में अल्लाह ताला ने बयान किया है, ठीक है। नंबर 3 मुनाफिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अब देखो अल्लाह ताला ने खुद क्लियर हमें बता दिया, यानी कौन कौन लोग जहन्नम में जाएंगे, ठीक है। और मुनाफिक हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और नंबर 4 अल्लाह और रसूल की नाफरमानी जहन्नम में हमेशगी का सबब होगी। और नंबर 5 अल्लाह के दुश्मन जहन्नम में हमेशा जलते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फरदौस अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब हम सूरत बकरा की आयत नंबर 40 यानी 40 पढ़ते हैं, तो जा कीजिएगा। या बनी इसराइला, ए औलादे याकूब, अज़कुरू, तुम याद करो, नेमती, मेरी नेमतें, अल्लाह ती, जो अनामतु, मैंने बख्शी, अलैकुम, तुम्हें, वाफू, और पूरा करो, बिअहदी, मेरा वादा, ऊफी, मैं पूरा करूंगा, बिअहदिकुम, तुम्हारा वादा, व इयाया, और मुझसे ही, फरहबून, डरो। बामावरा तर्जुमा, ए बनी इसराइल, मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मेरे वादे को पूरा करो। मैं तुम्हारा वादा को पूरा करूंगा और मुझसे ही
डरते रहो। रब्त कलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यानी बनी इसराइल को उम्मत मुहम्मदिया से पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और अज़मत और इक़्तिदार और इख्तियार मिला। यानी कि बनी इसराइल की जो कौम थी क्या थी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी ना, तो उनको सबसे ज़्यादा यानी इज़्ज़त तो मिली, रुतबा मिला, मगर उन्होंने क्या किया, उसकी नाकदरी और नाशुक्री की, जिसकी वजह से वो ज़लील और ख्वार हुए। इनकी ज़िल्लत और रसवाई के असबाब की तफसील सूरत बकरा की आयत नंबर यानी बकरा की 100 आयात में बयान हुई है, और आगे इसकी तफसील देखेंगे, ठीक है। और सूरत अल बकरा की 83 में हर दौर में अहले इल्म का इस बात पर इत्तफाक रहा है कि इसराइल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जिसका इब्रानी ज़बान में मानी है अल्लाह का बंदा, लिहाजा बनी इसराइल का मानी हुआ कि अल्लाह के बंदे की औलाद। तारीख के औराक से ये पता चलता है कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद का असली वतन कनान यानी कि फ़लस्तीन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये लोग मिस्र में आबाद हुए। इनके आने के बाद उनकी आबाई वतन कनान और फ़लस्तीन और पूरे शाम पर यानी अमालका नामी कौम ने कब्जा कर लिया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें चौथे बेटे का नाम यहूदा था। इसी निस्बत से बनी इसराइल को यहूदी भी कहा जाता है। ये अपने दौर में बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम कौम थी। इनमें हजारों जलील कदर अंबिया हुए हैं, जिनमें से सबसे नुमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए हैं। मिस्र में जब बनी इसराइल पर फ़िरौन ने मज़ालिम ढहाने शुरू किए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अनथा को बेमिसाल जद्दोजहद करके इनको फ़िरौन के यानी सितम से निजात दिलवाई। फ़िरौन दरिया में गर्क हुआ तो इसके बाद बनी इसराइल को अमालका से जहाद का हुक्म हुआ। बनी इसराइल फ़लस्तीन की तरफ से चले तो करीब जाकर जब उन्हें अमालका की ताकत का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से साफ कह दिया कि ए मूसा, तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो, हमसे यहीं ठहरेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया मगर उन्होंने जहाद से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में उन्हें 40 साल तहिया के सरा में बतौर सजा रहना पड़ा। यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फौत हुए। फिर उन्होंने यूशा बिन नून के ज़ेरे कमान जहाद किया और फातिहाना अंदाज में फ़लस्तीन दाखिल हुए। बनी इसराइल में मजमूई तौर पर यहूदी और ईसाई दोनों शामिल हैं, यानी बनी इसराइल में मजमूई तौर पर यहूदी भी हैं और ईसाई भी दोनों शामिल हैं, लेकिन बाज़ मकामात पर बनी इसराइल से मुराद सिर्फ यहूदी होते हैं, जिसका इल्म कुरान मजीद के सियाक और सबाक से होता है। इसके सियासी, मजहबी रहनुमाओं, हुक्मरानों और अवाम के घिनौने किरदार का कुरान मजीद की इब्तिदा में बयान करने का मकसद ये है कि नुज़ूल कुरान के वक्त दुनिया में ये 2 बड़े मज़ाहिब थे। बाकी मज़ाहिब इनकी बिगड़ी हुई यानी शक्लें थी। हिंदुस्तान में जिसे कदीम तारीख में बिलादिल हिंद कहा जाता है, हिंदू अपने मजहब को 3000 साल पुराना मजहब साबित करते हैं। इस मजहब की अक्सर रसूमात और गाय परस्ती का तस्वर यहूदी मजहब से ही लिया गया है। हिंदू मजहब की इस्लाह के लिए बुद्ध मत की तारीख चली, जो अपनी आदात और रसूमात के लिहाज से ईसाईयत के ज्यादा करीब है। मालूम होता है कि इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर सूरत बकरा को कुरान मजीद की इब्तिदा में रखा गया, ताकि कुरान मजीद का मुताला करने वाले शख्स के ज़हन में शुरू हुई से बुनियादी अमूर और ये बात ज़हन नशीन हो जाए या मुनक्कश हो जाए कि पहली अक़वाम बिलखसूस बनी इसराइल के अरूज व ज़वाल के असबाब क्या थे, वो क्यों ज़िल्लत और रसवाई के अंधे कुएं में उल्टे होकर गिरे, इसी के पीछे इनके उलमा और सियासी रहनुमाओं का क्या किरदार था। बनी इसराइल के हवाले से उम्मत मुसलमान को समझाया जा रहा है कि इस अजीम कौम का किरदार सामने रखो कि बुजुर्गों की गद्दी नशीनी, साहिबजादगी, मजहबी इम्तियाज़ात, इब्न अल्लाह के बाहरी बरकम दावे और इक़्तिदार वसी इख्तियार भी इसी कौम को जिल्लत से ना बचा सके। इस खदशे के पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی ہاتھوں ہاتھ اور قدم با قدم اتباع کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہا کے سراغ میں داخل ہوئے ہوں گے تو بھی ان کی اتباع کرو گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اور کون غور کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بتلانا مقصود ہے کہ مدینہ اور اس کے گرد و پیش جتنے قبائل اور قومیں آباد تھیں وہ یہودیوں کو بزرگوں کی اولاد انبیاء کے وارث تصور کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ قبائل یہودیوں کے نظریات کو سچ اور حق کی کسوٹی سمجھتے تھے۔ ان اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے دلربا انداز میں سمجھاتے ہوئے یہ احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ اے میرے بندے یعقوب کی اولاد، میری عطا کردہ نعمتوں، فضیلتوں اور رحمتوں کا احساس کرتے ہوئے تمہارا اولین فرض بنتا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی نصرت و حمایت کرتے ہوئے حلقہ اسلام میں داخل ہو کر اس عہد سے وفا کرو جو تم سے توحید اور خاتم النبیین کے بارے میں لیا گیا ہے۔ میں بھی ایفائے عہد کے بدلے تمہیں دوبارہ نعمتوں اور عزتوں سے سرفراز کروں گا۔ یاد رکھنا، اگر سابقہ مقام کی بحالی، عزت اور رفتہ کے خواہشمند ہوں تو تمہیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آئے بغیر یہ شرف نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے 10 ذیل امور کو پورا کرنا یا بجا لانا ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے پہلے خطاب میں یہ ابتدائی سبق تورات اور انجیل کی بنیادی تعلیمات کی یاددہانی کے طور پر 16 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ نمبر 1، میری نعمتوں کو ہر دم یاد رکھا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کو یاد رکھو۔ نمبر 2، تم عہد وفا کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایفائے عہد ہوگا، یعنی تم اپنے وعدہ پورا کرو تو تمہارے ساتھ بھی اچھا یعنی ایفائے عہد ہوگا، پورا عہد آپ کا عہد کو پورا کیا جائے گا۔ نمبر 3، ہمیشہ اللہ سے ہی ڈرتے رہو۔ نمبر 4، قرآن مجید پر ایمان لاؤ کیونکہ یہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں تو وہ بھی برحق ہے ان پر بھی مان لانا، لیکن ابھی جس پر عمل ہوگا وہ قرآن مجید ہوگا کیونکہ وہ پہلی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اب جو عمل کی باری ہے، اب جو ہے نا آخری کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اچھا، نمبر 5، سب سے پہلے تم ہی کفر کرنے والے نہ بنو۔ نمبر 6، دنیا کی معمولی مفاد کے بدلے اللہ کی آیات کو فروخت نہ کرو۔ نمبر 7، حق اور باطل کے التباس سے اجتناب کرو۔ نمبر 8، جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ نمبر 9، نماز ادا کرو۔ نمبر 10، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے رہو۔ نمبر 11، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یاد رہے کہ یہودیوں نے رکوع کو نماز سے نکال رکھا ہے، جس کی وجہ سے رکوع کا خاص طور پر حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 12، لوگوں کو نیکی کا حکم کرو مگر اپنے آپ کو بھول جانے سے بچو۔ نمبر 13، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کرتے رہو۔ نمبر 14، مصائب پر صبر کرو۔ نمبر 15، اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیا کرو۔ نمبر 16، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا عقیدہ پختہ اور اس کے تقاضے پورے کرو۔ ان میں سے ہر فرمان کا ایک مضمون کا حامل و اصلاح ذات و فلاح جماعت کا جامع پروگرام پیش کر رہا ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان کے دعوے دار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی بات کا انکار کرے جو اس کے نظریہ کی تائید کر رہی ہو، گویا کہ اہل علم کی یہ شان نہیں کہ وہ کفر کے امام بنے، انہیں تو ہدایت کا پیش و رد ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے پورے 16 باتوں کا بتایا، اور دیکھو ہر ایک جو پوائنٹ اللہ نے بتایا اس میں ہمارے لیے سبق ہے، اور ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو خصوصی مسائل پیش کیے، نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی بے شمار، ہم گن بھی نہیں سکتے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو ان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں عاجزی اور شکر گزاری میں پیدا ہو۔ نمبر 2 کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرنا چاہیے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات
का हुक्म दिया गया है उन पर अमल करना चाहिए। और नंबर 3 इसका खौफ दिलो जान में बसाए रखना चाहिए, यानी कि अगर हमें खौफ होगा हमारे दिल में कि गुनाह ना करें, अल्लाह कल हमारी पूछ होगी, कल क़यामत वाले दिन हमसे पूछा जाएगा, कोई गुनाह करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे तो हमारे दिल में खौफ होगा कि नहीं कल मैंने अल्लाह के हाँ जवाबदेह होना है, हमें अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। अल्लाह ताला कहता है ना कि तुमने जो जरा बराबर नेकी की, जरा बराबर बुराई की, तो तुम्हें उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। तो देखो कि हमें इन सारी बातों को दिल में रखना है और इस पर अमल करना है, ताकि हमें देखो अल्लाह ने हमें सब कुछ कुरान के अंदर बता दिया कि तुम ये करो, तुम्हें इसका ये, यानी कोई ऐसी चीज अल्लाह ने नहीं छोड़ी जो हमें बताई ना हो, तो ताकि कल कोई ये ना कह सके कि हमें पता नहीं था। यानी अल्लाह ताला ने सब कुछ बताया। इसलिए पहले जो किताबें नाज़िल हुई, आसमानी किताबें, उन पर भी ईमान लाना, जो क्योंकि उन पर जब वो तौरात नाज़िल हुई, ज़बूर नाज़िल हुई, इंजील नाज़िल हुई, फिर साथ अल्लाह ताला ने पैगंबरों पर नाज़िल की ना, कि ताकि कल ये कोई ये ना कहे कि हमें कोई बताने वाला समझाने वाला नहीं था। तो अल्लाह ने सारी बातों को हमें कुरान में ना तफसील के साथ, वाज़िह दलाइल के साथ हमें बताया। और अगर अभी भी हम ना समझे तो फिर कब समझेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साथ बख्श दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, नंबर 40 तक इतना काफ़ी है, इसमें कमाल थे बयान किए गए। अल्लाह से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला सही मानों में कुरान और हदीस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए और उस पर हमें अमल करने वाला बना दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।